करते हैं। राजस्थान में मस्जिद मदरसों मज़ारों पर कार्रवाई की मांग। इंक्रोचमेंट के नाम पर मस्जिद मदरसों पर एक्शन का मुतालबा। कई इलाकों के नाम लेकर शिकायत दर्ज। लाउडस्पीकरों का मसला भी उठाया गया है। सड़कों पर नमाज को लेकर ऐतराज। हुकूमत और इंतजामिया से फौरी कार्रवाई की मांग। जयपुर में सनातन सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दें कि मस्जिद मदरसों पर कार्रवाई की मांग की गई। 15 दिन बाद आंदोलन का ऐलान किया गया है। जयपुर में एक बार फिर मजहबी ढांचों का मुद्दा सुर्खियों में है। सनातन सेना ने प्रेस वार्ता पर कर मज़ारों, मस्जिद और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंक्रोचमेंट का इल्जाम लगाकर यह मुतालबा किया गया है। तंजीमों का कहना है कि सरकारी जमीन और अवामी मकामात पर बने ढांचे के मामले में इंतजामिया सख्त कदम नहीं उठा रहा। साथ ही लाउडस्पीकर, सड़कों पर नमाज और मुबैना गैर कानूनी बूचड़खाने जैसे मुद्दों को भी उठाया गया है। और इतना ही नहीं, 15 दिनों के अंदर कार्रवाई न होने पर सड़क पर उतरकर तहरीक चलाने की चेतावनी भी दी गई है। करने के नाम पर तोड़ दिया गया और वहीं रास्ते में अवैध मजार खड़ी हुई है सरकारी ज़मीन पर, और सरकारी ज़मीन पर ही 5 मंजिला मस्जिद और अवैध मदरसा बना हुआ है। उसको आज अभी तक छूने की कोई चेष्टा तक नहीं की गई। इसी प्रकार महारानी कॉलेज में अवैध मजारों का मामला 1 वर्ष पहले प्रकाश में आया था। बीजेपी कार्यालय से सटी हुई अवैध मजार खड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला है ऐसे मामलों में। इसी तरह नए विधानसभा भवन के अंदर भी एक अवैध मजार है। आखिर इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? सरकार इनके खिलाफ, प्रशासनिक अधिकारी अभी तक उसी पुरानी कांग्रेस के ढर्रे पर चल रहे हैं। ये इनको क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, क्यों नहीं हटा रहे हैं? और हमारे नुमाइंदा विष्णु शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु शर्मा, तो राजस्थान में मस्जिद और मदरसों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदू संगठनों के जरिए ये मांग की गई, क्या जानकारी? बिल्कुल, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की जो मांग है वो उठाई गई है। लगातार इस तरह की मांग उठाई जा रही थी कि जो अवैध मस्जिद, मजार या जो धार्मिक स्थल है जो सड़क के बीच में आ रहे हैं या सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए हैं, उन्हें हटाया जाए। अगर बात की जाए तो कल जो सनातन सेना है उसके जो प्रमुख हैं अशोक पाठक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी मांग उठाई और अल्टीमेटम भी दिया 15 दिन का कि इनको उठाए। और ख़ास तौर से उन्होंने जो इलाके हैं उनका जो हवाला दिया है, ननपुरी है, मालवीय नगर है, इसके अलावा जो टोंक फाटक है, महारानी कॉलेज है, इसके अलावा बीजेपी के बगल में जो गली है उसका हवाला उन्होंने दिया है। क्योंकि यहाँ लगातार बीच सड़क में मजार हैं। और दर्शकों को बता दें कि महारानी कॉलेज वाला मामला नया नहीं है। पहले भी जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वो उस मामले को उठा चुका है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो हैं उन्होंने भी इस मामले को लेकर मुद्दा उठाया था कि जो सिविल लाइन्स है जैसा प्रमुख एरिया है उसके आसपास 40 से ज़्यादा मस्जिद मजारें बन गई है अवैध रूप से और सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई, उनकी जांच की जाए। उस मामले में हुआ कुछ नहीं, लेकिन अब ये जो सनातन सेना है उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। देखना यह है कि आंदोलन क्या होता है, किस तरह स्वरूप होता है। लेकिन ये फिलहाल एक मुद्दा फिर गर्मा गया है यहाँ पर। अब इस पर सियासत भी शुरू होगी क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और बीजेपी उनके बयान यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा दूसरे दल है उनके बयान भी सामने आएंगे क्योंकि ये मांग जो की गई है वो धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ के लेकर, वो ये एक सेंसिटिव मामला होता है जिस सेंसिटिव मामले को लेकर इस तरह से प्रशासन भी कार्रवाई नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ पर जयपुर में मंदिर जो है वो हटाए गए थे पिछले दिनों जब मेट्रो का निर्माण हुआ था, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। ये भी एक मसला है कि दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, तो क्या प्रशासन इसमें निर्णय लेता है या ये मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है कि प्रशासन जो रोड के बीच में इस तरह के जो धार्मिक स्थल आ रहे हैं उनको हटाकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कह रहा है या वहाँ जमीन अलॉट करता है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस आंदोलन की चेतावनी फिलहाल दे दी गई है। अब इस आंदोलन का क्या स्वरूप रहने वाला है? जी बिल्कुल, ये जो मस्जिद मदरसे हैं जिनको निशाना बनाया जा सकता है इस दौरान, क्या उनको कोई नोटिस अब तक जारी किया गया है? क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन इसको लेकर सामने आया है? प्रशासन की ओर से फिलहाल इस तरह का कोई नोटिस जो जानकारी में नहीं है क्योंकि प्रशासन भी सेंसिटिव एरिया जो मामला है जैसा मैंने कहा तो वो सावधानी पूर्वक है। कई बार इसमें कोर्ट का स्टे भी रहता है, उस वजह से प्रशासन स्टे जो है नोटिस जारी नहीं कर सकता। लेकिन अब जिन्होंने चेतावनी दी है तो यही देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की ओर से इसमें इन जो सड़क बीच में अवैध रूप से बने हुए या जो तथाकथित अवैध रूप से बताए जा रहे हैं
वो उनको लेकर कोई नोटिस दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, क्योंकि बिना नोटिस के कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन भी इसमें कोई कानूनी नोटिस देता है या नहीं देता है, या उनको हटाकर कहीं अन्यत्र शिफ्ट होने की बात होगी। ये तमाम देखने वाली बात होगी। लेकिन एक ये मुद्दा है, एक बार फिर गर्मा गया है कि यहाँ पर जो अवैध मस्जिद मदरसे हैं, मस्जिद है, मजारे हैं, उनको लेकर ये मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। अब कहीं ना कहीं एक इस पर जो है वो जी। फिलहाल बहुत शुक्रिया विष्णु सारी जानकारी के लिए।